तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और आप देख रहे हैं कि इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। दरअसल विपक्ष महाकुंभ हादसे को लेकर चर्चा चाहता है और बजट वाले दिन, जिस दिन वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रही थी, उस दिन भी विपक्ष ने महाकुंभ हादसे को लेकर के सरकार से जवाब मांगा था। और आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई है तो विपक्ष का कहना है कि महाकुंभ हादसे पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। has proposed for water trunking and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of caves and their use of structural charya with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister, has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी, सर आज उम्मीद किया था कि अच्छा। तो लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि महाकुंभ हादसे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी वहां पर शुरू हो गई लोकसभा में। हालांकि स्पीकर ने सांसदों से कहा कि इस विषय पर अगर आप चर्चा चाहते हैं तो वो चर्चा भी होगी, लेकिन व्यवस्था बनाए रखें। सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं? आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, मल्लू रवि, क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष तो आप लोकसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर
हरकत किया है, ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री